हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सेशन। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली यहाँ पे आप लोगों के लिए वेरियस सब्जेक्ट्स पर एमसीक्यू सेशंस लेकर आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है हमारी यहाँ पे। और जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में अगर बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का सब्जेक्ट है तो बिल्कुल आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस हम लेकर आते हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और उनके दोबारा से पूछने की संभावना है। ऐसे क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। तो देखिए, आज आपका सब्जेक्ट है वो है बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का देखिए, और पहला क्वेश्चन है हमारा, छात्रों के साथ संपर्क स्थापना का एक प्रमुख तथा उपयोगी साधन है। ऑप्शन है छात्रों के साथ खेलना, छात्रों के घर जाना, छात्रों को अपने घर बुलाना या छात्रों को ट्यूशन देना। तो एक टीचर जो है छात्रों के साथ अपने संपर्क की स्थापना करने के लिए क्या कर सकता है, मतलब उनके साथ रिलेशन बनाने के लिए क्या कर सकता है? बॉन्डिंग बनाने के लिए बोलना चाहिए। एक अच्छा बॉन्डिंग बनाने के टीचर को क्या करना चाहिए? उसके साथ खेलना चाहिए, उसके घर जाना चाहिए, उसे अपने घर बुलाना चाहिए या उसको ट्यूशन देना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसके साथ खेलना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी सारे बी, सी और डी आंसर जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। उसे अपने घर नहीं बुलाना चाहिए, ना ही उसके घर जाना चाहिए। ठीक है, और ट्यूशन देना, वो ट्यूशन लेना है कि नहीं लेना है वो बच्चे का डिसीजन होगा, आपका नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 29। आसपास के छात्रों का भ्रमण करना, क्षेत्रों का भ्रमण करना अध्यापक तथा छात्रों को किस बात की जानकारी देता है? ऑप्शन है प्रकृति की, पर्यावरण की, स्थानीय इतिहास की या विषय वस्तु की। तो ये एक विधि है, जब आप बच्चों को लेकर के फील्ड ट्रिप के लिए जाते हैं, भ्रमण करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे एज अ टीचर और स्टूडेंट को किस बात की वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है, वो क्या चीज़ को सीखते हैं, वो पूछा है। ठीक है, देखिए ऑप्शन देख लीजिए। वह नेचर के बारे में सीखते हैं, प्रकृति के बारे में, या उनके पर्यावरण एनवायरनमेंट के बारे में, या वहाँ की इतिहास के बारे में, स्थानीय इतिहास के बारे में जानते हैं, या विषय वस्तु के बारे में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो वो वहाँ के स्थानीय इतिहास की जानकारी उनको मिलती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए यहाँ पे, मध्य अवकाश में प्रधान अध्यापक मंडल के बीच चाय पीने आ गए हैं, उनके साथ अध्यापक को किस विषय पर चर्चा करनी चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखिए, महंगाई भत्ता वृद्धि पर, राजनीतिक घटनाओं पर, शिक्षण प्रक्रिया पर, या विद्यालय की समस्याओं पर। तो क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए यहाँ पे महंगाई भत्ता वृद्धि पर, राजनीतिक घटनाओं पर, इन सब चीज़ों पे हमें चर्चा नहीं करना है। बचा यहाँ पे ऑप्शन सी एंड डी, विद्यालय की समस्याओं पर या शिक्षण प्रक्रिया पर। इन दोनों में से आप किस पर चर्चा करेंगे? इन दोनों को तो काट दो। आप बताओ सी और डी में क्या सही, आपको कौन सा सबसे ज़्यादा सही लग रहा है? तो प्रधानाध्यापक है, तो प्रधानाध्यापक से आप यहाँ पे विद्यालय की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया की बात की जाए तो वो आप अपने सहपाठियों से चर्चा कर सकते हैं जो आपके लेवल के टीचर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए यहाँ पे, अभिभावक अध्यापक संघ अध्यापक के लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वह अध्यापक को देते हैं, क्या देते हैं? ऑप्शन है राजनीतिक सूचना, सामाजिक सूचना, छात्रों को से संबंधित सूचना, या सामान्य जानकारी। अभिभावक अध्यापक संघ यानी कि आपके स्कूल में भी होते होंगे पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता होगा। तो ये जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, ये किस चीज़ के लिए हेल्पफुल है, इससे क्या होता है, वो पूछा है। वहाँ पे जो अध्यापक है वो जो आपके पेरेंट्स हो जाते हैं बच्चों के, उनको क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, या बच्चों के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डिसाइड की जाती है, वहाँ पे चर्चा की जाती है। तो देखिए, अभिभावक यानी पेरेंट्स और अध्यापक तो टीचर आप सभी जानते हैं। तो अभिभावक अध्यापक संघ में जो सबसे उपयोगी चर्चा होती है, जिस पर अध्यापक को इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो क्या होती है? छात्रों से संबंधित सूचना। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पे राजनीतिक सामाजिक का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी सबसे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए, मध्य अवकाश में चाय पान के समय अध्यापकों में प्रायः किस विषय पर चर्चा होनी चाहिए? ऑप्शन है शिक्षण पर, सामाजिक विषयों पर, प्रधान की नीतियों पर, या आंदोलन करने पर। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी लग रहा है मुझे। ऑफकोर्स सामयिक विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है,
शिक्षण पर चर्चा ये भी सही है, लेकिन सबसे अच्छा मुझे आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी लग रहा है। ऑप्शन बी ही सही होगा, सामयिक विषयों पर ही करना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए यहाँ पे। अध्यापक के लिए अत्यंत ही उपयोगी है कि वह छात्रों के साथ विचार विमर्श करे, प्रधान अध्यापक से नियम पूछे, साथ ही अध्यापकों के साथ बातचीत करे या कैंटीन जाकर चाय पिए। डी को तो काटो। तो अध्यापक का सबसे उपयोगी क्या होगा इन तीनों में से? ए बी सी देखिए। छात्रों के साथ विचार विमर्श करे, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। शिक्षक में सजगता तभी रह सकती है जब वह अपनी सभी प्रतिभाओं के विकास का प्रयास करे। इस हेतु उसे क्या करना चाहिए? देखिए ऑप्शन से यहाँ पे सभी खेल खेलने चाहिए, सभी सहगामी क्रियाओं में भाग लेना चाहिए, सभी विषय पढ़ाने चाहिए या अपनी उन्नति करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए 34 एज अ टीचर? तो यहाँ पे देखिए सभी सहगामी क्रियाओं में उसे भाग लेना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए यहाँ पे। अध्यापक अपने छात्रों से भी बहुत कुछ सीख सकता है, क्या यह सच है? ऑप्शन है सत्य है, हास्यास्पद है, कभी कभी सीख सकता है या शायद सीख सके। चलिए आंसर किया। एज टीचर आपको क्या लगता है कि अध्यापक जो है अपने छात्रों से भी बहुत कुछ सीख सकता है? इस बात पर आपका क्या राय होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे आपको डेली क्लास नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, और जितना हो सके आप चैनल को शेयर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली में, अगर कोई यहाँ पे तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट एग्जाम की, ठीक है, आप भी पढ़िए, दूसरों को भी हेल्प कीजिए, हेल्प करना चाहिए। चलो 35 देख लीजिए यहाँ पे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, तो यह सत्य है कि अध्यापक को अपने छात्रों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए यहाँ पे। भोजन अवकाश में छात्रों के लंच पैकेट्स का अध्यापक को निरीक्षण करना चाहिए। तो ऑप्शन है कभी नहीं, कभी कभी, प्रतिदिन, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भोजन अवकाश यानी जब टिफिन होता है उस टाइम पर छात्रों के लंच बॉक्स का अध्यापक को निरीक्षण करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो कितने बार करना चाहिए? कभी करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, डेली करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। लेकिन निरीक्षण तो करना चाहिए। ठीक है, और प्रतिदिन तो निरीक्षण कर नहीं सकता, लेकिन कभी कभी निरीक्षण करना चाहिए, जब भी वो फ्री रहे तब आप निरीक्षण कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। अध्यापक को छात्रों की शैक्षिक उन्नति के साथ साथ छात्रों के स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं? ऑप्शन है पूर्णतया, पूर्ण असहमत, संदिग्ध या कभी कभी। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है। तो अध्यापक को छात्रों के शैक्षिक उन्नति के साथ उसके स्वास्थ्य को लेकर भी सजग रहना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल ही सही बात है, पूर्णतया सहमत है इस बात से हम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए यहाँ पे। छात्रों की शिक्षा में अध्यापक का अधिक महत्व है क्योंकि वह शिक्षा के लिए बना है, वह इस हेतु ही नौकरी करता है, माता पिता को इस हेतु समय नहीं मिलता, या शिक्षक इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकता है। तो छात्रों की शिक्षा में अध्यापक का अधिक महत्व क्यों है? क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, आंसर कीजिए। क्लास के एंड में आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने आंसर खुद से सॉल्व किए हैं। ठीक है, और कहीं भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो भी आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ आप अपनी प्रॉब्लम आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए यहाँ पे। ऑप्शन डी इज करेक्ट, शिक्षक इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। छात्रों को सही मार्ग एवं दिशा में अग्रसर किया जा सकता है। ऑप्शन है यदि अध्यापक कैसा हो? ऑप्शन है फैशनेबल हो, उच्च शिक्षित हो, परिश्रमी हो या सजग हो। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अध्यापक के फैशनेबल होने से यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि शिक्षा में उसका दिशा सही में जाएगा। ठीक है, फैशनेबल नहीं होगा। अब बताओ, सजग। ठीक है, तो अगर टीचर सजग होगा तो वह छात्रों को सही मार्ग एवं दिशा दिखाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा पाएगा। ठीक है, सिर्फ उच्च शिक्षित होने से ही नहीं हो जाता। अगर वो उच्च शिक्षित है और सजग ही नहीं है, कॉन्शियस ही नहीं है, तो उससे क्या फ़ायदा? और परिश्रमी है, ठीक है, अच्छी बात है, परिश्रमी ज़्यादा बेटर आंसर मुझे यहाँ पे सजग लग रहा है। ठीक है, उसको हर चीज़ के लिए उसको सजग रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। अध्यापक सजगता एवं जवाबदेही की भावना छात्रों को बनाती है। ऑप्शन है परिश्रमी, उद्दंड, अध्ययनरत या प्रेरित। तो अध्यापक अगर सजग होगा तो छात्र कैसे होंगे? परिश्रमी होंगे, उद्दंड होंगे, अध्ययनरत होंगे या प्रेरित होंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अध्यापक की सजगता और जवाबदेही से छात्रों में
अध्ययनरत की भावना आती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए यहाँ पे, जनसंख्या समस्या का समाधान करने में अध्यापक का क्या योगदान हो सकता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखिए, बालकों के सम्मुख जनसंख्या संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करना, अधिक जनसंख्या के कुप्रभावों का उल्लेख करना, जनसंख्या और राष्ट्रीय विकास पर भाषण देना, बालकों के दृष्टिकोण तथा मूल्यों में उचित परिवर्तन करना। तो देखिए, एज अ टीचर आप क्या करेंगे, जनसंख्या समाधान के संदर्भ में बच्चों को समझाने के लिए आप क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए आप लोग बिल्कुल, इससे आपका बहुत फायदा होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बच्चों के दृष्टिकोण तथा मूल्यों में उचित परिवर्तन करना ही सबसे उचित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 42 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकार की एक योजना है या विशेष महत्व देती है। तो किसको महत्व देती है। ऑप्शंस है, सभी एक शिक्षक विद्यालयों को 2 शिक्षक विद्यालयों में बदलने पर, न्यूनतम स्तर की भौतिक सुविधा सभी प्राथमिक विद्यालयों को प्रदान करने पर, एक समान पाठ्यचर्या सभी प्राथमिक विद्यालयों में लागू करने पर, या ब्लैक बोर्ड का प्रयोग सभी प्राथमिक विद्यालयों के लिए अनिवार्य करने पर। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकार की योजना है, ये किस पर बल देती है। तो बहुत ही ईजी आंसर है इसका, न्यूनतम स्तर की भौतिक सुविधाएं सभी प्राथमिक विद्यालयों में प्रदान करने पर। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए यहाँ पे, राज्य स्तर पर शिक्षा प्रशासन की देखभाल करता है। सो ऑप्शंस है, माध्यमिक शिक्षा मंडल, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद, शिक्षा निषेधालय या पंचायत। तो राज्य स्तर पर शिक्षा प्रशासन की देखभाल कौन करता है। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, शिक्षा निषेधालय करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 44, ऑप्शंस है, नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या चेन्नई में। तो एनसीईआरटी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। चलिए आंसर कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। ठीक है, 44 राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। एनसीईआरटी का मुख्यालय नई दिल्ली में, इसको नोट कर लीजिएगा। 45 देखिए, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। सो ऑप्शंस है, पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, पर्यावरण संकट को पहचानना या पर्यावरण तकनीकों का विकास। तो पर्यावरण एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन से क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, सामाजिक कल्याण का पूरा ठेका अध्यापक ने ही नहीं ले रखा है, उसके स्वयं के अपने भी दायित्व होते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं। ऑप्शन है, नहीं, कुछ कुछ, संभवतः या हाँ। तो सामाजिक कल्याण का पूरा ठेका अध्यापक ने नहीं ले रखा है, इस बात से आप सहमत है कि नहीं। संभवतः। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो कुछ कुछ यहाँ पे सही है, संभव हो सकता है, संभवतः। देखिए अगला क्वेश्चन 47, छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है। सो ऑप्शन है, अध्यापक के भाषण से, विचार विमर्श से, या पुस्तक पढ़ने से, या समाचार पत्र पढ़ने से। तो बच्चों में सामाजिक चेतना विकसित कैसे करेंगे आप, अध्यापक के भाषण सुनना कर, या विचार विमर्श करके, पुस्तक पढ़ने से, समाचार पत्र पढ़ने से। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, विचार विमर्श से हम छात्रों में सामाजिक चेतना का विकास कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए यहाँ पे, अध्यापक उन सभी साधनों से भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है जिन्हें सामान्यतः निरर्थक समझा जाता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं। ऑप्शन है, हाँ, संभवतः, कभी कभी या नहीं। क्योंकि टीचर जो होता है ना फ्रेंड्स, वो हर एक स्मॉल कंटेंट से वो नॉलेज को निकालने की क्षमता उसमें होती है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ यहाँ पे जो यूजलेस है वो टीचर के लिए यूजलेस नहीं होती है। एक यूजलेस चीज़ों में भी टीचर कुछ नॉलेजेबल ढूंढ ले, वही टीचर है। ठीक है, तो 48 राइट आंसर क्या होगा, कभी कभी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सॉरी, कभी कभी नहीं, यहाँ पे हाँ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। यहाँ पे अभी कहा ना मैंने कि टीचर वही है जो यूजलेस चीज़ों में भी कुछ नॉलेजेबल निकाल ले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, दुर्जन व्यक्ति में भी कुछ ना कुछ गुण होते हैं। अध्यापक को ऐसे व्यक्तियों के गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए, परंतु उसके अवगुणों को नहीं। यह तभी संभव है जब
ऑप्शन से अध्यापक शिक्षित हो, अध्यापक परिश्रमी हो, अध्यापक सजग रहता हो, या अध्यापक गुण ग्रहण करना चाहता है। तो दुर्जन व्यक्ति में भी कुछ ना कुछ गुण होते हैं जो अच्छे होते हैं, तो अध्यापक को ऐसे गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए। तो अच्छे गुणों को ग्रहण करना और अवगुणों को नहीं करना, तब यह संभव कब होगा? जब अध्यापक सजग होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 50 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, वे अध्यापक सफल हो पाते जिन्हें जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी की भावना होती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? सो ऑप्शन है नहीं, कुछ कुछ, अनिश्चित या हाँ। तो वे टीचर ही सफल हो पाते हैं जो अपने जवाबदेही की भावना होती है, मतलब जिनमें अपनी जिम्मेदारी जवाब देने की भावना होती है। देखिए, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। हाँ, हम इस बात से सहमत हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सेशन यहीं पर समाप्त होता है। फ्रेंड्स, आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किया हमें कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको अच्छा लगा क्लास तो भी हमें कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं आपसे नए सेशन में। आज के लिए बस इतना ही।